हम बात करने लगे हैं फतुहात की, जो इनके अदवार हैं उसको हम कैसे देखते हैं। तो दौर सदीकी की जो बहुत सारी फतुहात तो नहीं है, अगरचे चूँकि बहुत कम अरसा था, सबसे लंबा अरसा जो है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, खिलाफत का। दौर सदीकी के अंदर जो मार्के हुए हैं वो दौर बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब खिलाफत मिली है तो ये उन हालात में मिली है कि एक तरफ मदीना की जो मुश्किलात है और आका अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से विसाल है और सहाबा कराम और का मदोशी के आलम में अपने मामलात को देखना है, और इसके साथ साथ मुनकरीन ज़कात है, मुनकरीन नबूवत है, और इसी तरह फितना इर्तिदाद है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, लश्कर उसामा की रवानगी ये भी बड़ा मसला है, और दाखिली इंतशार फैला हुआ है कि कुरैशी कहते हैं हमसे मीरो, इंसार कहते हैं हमसे मीरो, आपने ये झगड़ा लाजमी पढ़ना है, क्योंकि 2015 के अंदर ये सवाल आ चुका है इस पे भी। तो ये इतने मसाइल थे, और इन मसाइल में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो आगाज़ किया वो एक शानदार आगाज़ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो 11 से 13 हिजरी तक है, आपने शाम पर 11 का 13 हिजरी शाम की तरफ आपने भेजा है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला, यानी कि शाम पर जो हमले हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला के साथ दौर सदीकी के अंदर ही शुरू हो चुके हैं। और ऐसे ही जंगे जो यरमूक है यानी कि शाम की तरफ, उसका दौर अगरचे तो 15 हिजरी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का दौर है, मगर जंगे यरमूक भी उसके इब्तिदाई जो हमले हैं वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के दौर में शुरू हुए हैं। और ऐसे ही अबसो ज़ेबान जो कबीले हैं, अबसो ज़ेबान जो कि मुनकरीन ज़कात थे, इनके खिलाफ भी शुरू हो चुका है। सबसे एक बुनियादी जो बात है वो है फितना इर्तिदाद और मुनकरीन नबूवत, यानी कि जो झूठी नबूवत के दावेदार थे उनके बारे में ज़रा सवाल सुन लें। बहुत अहम सवाल है कि आपने मुसलमा कज़्ज़ाब वो शख्स था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत का दावा कर दिया था। अब असुल अंसी के बारे में भी आता है, मगर पहला जो शख्स था वो मुसलमा कज़्ज़ाब था जो कि बनु हनफिया का सरदार था, और इसने यमामा के अंदर जो है वो नबूवत का दावा कर दिया। और फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके साथ निपटा और फितना इर्तिदाद को ख़त्म करने के लिए 11 लश्कर रवाना फरमाए। ये आपने याद रखना है, 11 लश्कर। अब उन 11 में से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो अलम है वो किसके पास था। 11 लश्कर रवाना किए, पहला जो अलम है वो हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला को तलीहा और मालिक बिन नुवैरा के खिलाफ, किसके खिलाफ था? तलीहा, ये भी एक नबूवत का झूठा दावेदार था, तलीहा और मालिक बिन नुवैरा। मालिक बिन नुवैरा के ये खिलाफ था। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि मालिक बिन नुवैरा जो है ये जब फौज आमने सामने हुई है, ये छोड़कर तलीहा को छोड़कर अलग हो गया था, और ये कहा जाता था कि हज़रत अली खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला ने जब उस इलाके में गए हैं तो ये उसूल था कि अजान देते, अगर अजान के जवाब में अजान आती तो इसका मतलब है इस पर हमला नहीं करना। तो ये कहा गया, एक इज्तिहादी गलती है बहरहाल यहाँ पे हुई है कि जब अजान दी गई है तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला को ये इत्तला दी गई कि वहाँ पर अजान का जवाब नहीं आया। उसके बाद तलीहा के बाद मालिक बिन नुवैरा जब देखा पास फतुहात हुई, उस वक्त देखा मालिक बिन नुवैरा पास थे, और आपने इनके बारे में सवालात किए और ऐसे महसूस किया कि जैसे ये ईमान नहीं लाए, जबकि ये ईमान ला चुके थे। सहाबा कराम का कहना था कि ईमान ला चुके थे। और इसमें अबू कतादा थे
जो नाराज होकर लश्कर को छोड़कर वापस आ गए थे, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की और उन्होंने फिर इसकी तहकीक की, पर ये एक इज्तिहादी गलती करार देकर इसको ख़त्म किया गया। तो मालिक बिन नवेरा ने जब बेइतनाई से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, ये कहा जाता है, तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालिक बिन नवेरा को ज़रार को कहते हुए इसकी गर्दन मरवाई, यानी कि इसको कत्ल करवा दिया। अब अबू कतादा कहते हैं और दीगर सहाबा कहते हैं कि मालिक बिन नवेरा ईमान ले आए थे, लिहाजा एक मुसलमान का खून किया गया है, और वो लश्कर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर वापस कहाँ आ गए थे, मदीना में, और इसकी तहकीक करवाई। इस पर यह साबित हुआ बरल, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इसकी दियत अदा की और एक इज्तिहादी गलती इसको करार दिया। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता था कि मालिक बिन नवेरा कौन था। पहले ये तलिहा के साथ था, फिर उसको छोड़कर ईमान ले आए थे। पहला लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला तलिहा के खिलाफ। दूसरा जो लश्कर है वो इक्रमा बिन अबी जहल था। और ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ है। मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का झूठा दावेदार है, और इसने सजा बिनते हारिस से शादी कर ली थी, सजा बिनते हारिस, और सजा बिनते हारिस ने जब इसके साथ शादी की, सजा का ताल्लुक था बनु तगलब से, इसके बनु तमीम और बनु तगलब, यानी कि इसकी छोटी शाख है, बनु तगलब बड़ी शाख है, बनु तगलब से था। और इनके यहाँ गोश्त, जना, शराब ये हलाल तस्वर की जाती थी, और बनु तमीम को इसने मजबूर किया था, अपने साथ मिला लिया। और फिर इन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ एक मीटिंग की, सजा ने, वो तन्हाई में एक मीटिंग थी, और उसके अंदर इन्होंने निकाह कर लिया। अब निकाह में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो हक महर में चीज़ें की थी, वो फजर और इशा की नमाजें, फजर और इशा की नमाजें हक महर में इसको मुआफ़ कर दी थी। तो इनके खिलाफ हज़रत इक्रमा बिन अबी जहल। और तीसरा जो लश्कर है वो हज़रत शर्जील बिन हसना, शुरहबील भी है, हसना रज़ी अल्लाह ताला को भेजा हज़रत इक्रमा की मदद के लिए, 10 मिनट में हज़रत इक्रमा की मदद के लिए। तो ये 11 लश्कर रवाना किए गए थे, इसको आपने पढ़ना है, और इनके हवाले से मालूमात आगे बढ़, मैंने 3 आपको बता दी, बकाया इंशाअल्लाह ताला आपको शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ ही मुनकरीन के खिलाफ है, मुर्तद्दीन के खिलाफ है। अब देख ले मारकाए अजनादैन, ये दौरे सिद्दीकी का मार्का है, जो कि हिरकल के खिलाफ हुआ है। अजनादैन, जंगे बुगैर, ये दरअसल दौरे फरूकी की जंग है। शाम में, इराक की तरफ, बहुत सारे जंगों के नाम है जो मैं यहाँ पे आपके सामने जिक्र नहीं कर रहा, मगर दोमातुल जंदल, ये मुर्तद हो गए थे जुमातुल जंदल की सरकोबी के लिए, और दलजा की फतह के लिए, दलजा की लड़ाई फतह, और ऐसे ही काज़मा की फतह। काज़मा की लड़ाई, ये आपसे पूछा जा सकता है कि काज़मा की लड़ाई किसके दौर में है, जो हुर्मुज़ को खत लिखा था, ठीक है। तो इस हवाले से ये दौरे सिद्दीकी के कारनामे हैं। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ लश्कर उसामा की रवानगी है, किबार साहब ने मना किया, मगर उसके बावजूद आपने फरमाया कि उस लश्कर को जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया है, अबू बकर उसको कैसे रोक सकता है। तो फिर आपने उस लश्कर को रवाना किया और उनको तालीमात दी। आप हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला के घोड़ा पकड़ के साथ साथ चलते गए और उनको बताते गए। इसके बाद ही कारनामे दौरे सिद्दीकी, अब दौरे फारूकी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर के जो अहम कारनामे हैं वो आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें ये 13 से 24 हिजरी का ये सबसे अहम दौर है। 13 से 24 हिजरी तक ये दौर चलता है, और इसके अंदर बहुत सारी फतुहात हुई हैं जिनका जिक्र आपके सामने अभी करता हूँ। एक तो आपने याद रखना है, ईरान, मिस्र, शाम,
इराक, बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस ये भी फतह हुआ है। और इसके साथ अब ना ईरान का मुल्क हमने नाम ले लिया, मगर ईरान के कई मार्के हुए हैं, ईरान में कई मार्के हुए हैं, वो भी आपको बताते जाते हैं। तो हज़रत अबू उबैदा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अम्र बिन आस, ये वो कमांडर थे जो इन इलाकों को फतह करने वाले थे। तो मैं आपको कुछ मार्के बताता हूँ। मार्का हामद जो है वो हुआ है यज़दगढ़ का झंडा लेके आना। तख्ता बुराने तख्त को जब उन्होंने उतार दिया था तो यज़दगढ़ को आखिरी बादशाह था, ये उसके खिलाफ हुआ मार्का हामद, जिसमें मुसलमानों के कमांडर थे नुमान मुकरन। अच्छा जी, अस्फहान, आप जाहिर बात है ये भी ईरान का है। 21 हिजरी आज़रबाईजान, 22 हिजरी आर्मीनिया, 23 हिजरी खुरासान, 23 हिजरी, और जो जंगे यरमूक 15 हिजरी, जंगे कासिया 14 हिजरी, बैतुल मुक़द्दस 16 हिजरी, और आपने जो हिजरी सन का आगाज किया है 15 हिजरी में। आखिरी उर्दन 14 हिजरी, हिम्स जो लीबिया का हिस्सा है 14 हिजरी, और ऐसे ही मुकाम जामिया पर आपने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। तो ये वो फतूहात थी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक सनीन के हिसाब से मैंने आपको बताई है। अब आपकी इसमें ना कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि ईरान की तरफ से जो जंगे कासिया है ये बड़ी जंग हुई है, और इसके 3 मार्के हैं। जंगे कासिया के 3 मार्के हैं। 14 हिजरी के अंदर मुसलमानों के कमांडर थे साद बिन अबी वक़ास, और ईरानियों के कमांडर था रुस्तम पहलवान, और इसके 3 मार्के हैं। जो पहला मार्का यौम इरमास, उसके नाम लिखे गए हैं, यौम इरमास। दूसरा है यौम अगवास, तीसरा है यौमुल उमास, और इसको कहते हैं लैलतुल हरीर भी। इंतहाई खौफनाक रात जो है वो तीसरा मार्का यौमुल उमास, लैलतुल हरीर, ये इंतहाई खौफनाक एक रात है। तो इसके अंदर हमला हुआ और जंगे कासिया के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। जंगे जसर के अंदर मुसलमानों को जो एक पुल टूट जाने की वजह से जो इंतहा दर्जे के मुसलमान उसमें शहीद हुए, और इसके बाद सारे मुसलमान फिर जंगे बुवैब जो हुई है, और जंगे बुवैब के अंदर जो है वो सारी जगहों से मुसलमान आए और उन्होंने ईरानियों का मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी। जंगे जसर में जब पुल टूटा और हाथियों के आ जाने से घोड़े पितक गए, और उसी से ही एक हाथी ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। और इस तरह जो है जंगे जसर के बाद मुसलमानों ने जो इंतकाम लिया वो जंगे बुवैब के अंदर है, और सारे इलाकों से लश्कर इकट्ठे होकर आए, और इसी तरह फिर जंगे बुवैब के अंदर ईरानियों को शिकस्त हुई। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक बीमारी है ताउन अमवास। अब ये जो 17 हिजरी के आखिर पर 17 हिजरी के आखिर पर ये बीमारी आई है, और इसमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत सुहैल बिन आमर और बड़े बड़े किबार सहाबा किराम के साथ साथ 25,000 जो मुसलमान थे वो इसमें शहीद हो गए थे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को मुख्तलिफ पहाड़ियों पर बखेरा और तालीमात दी, और उसके साथ साथ इस बीमारी से एक निजात मिली। तो ये एक जो दौर था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर, जिसके अंदर मिस्र भी फतह हुआ। अब फाते ईरान हज़रत साद बिन अबी वक़ास ईरान फतह हुआ,
और मिस्र हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह, अभी हम इसकी डिटेल भी करते हैं, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। और फाते जो है शाम, ये कहा जाता है हजरत अबू उबैदा बिन जरा, हजरत अबू उबैदा बिन जरा। और फाते जो इराक है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। बैतुल मुक़द्दस जो है हजरत अबू उबैदा बिन जरा, हजरत अबू उबैदा बिन जरा। बहरहाल इसके नाम डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो ज़राए आमदन है वो आपको बता दें कौन कौन से ज़राए आमदन हैं। माल गनीमत है, ये आपको ज़राए आमदन याद होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। उशूर है जो कि एक तजारती टैक्स होता है, और इसके साथ उशर है जो फसलों पर होता है। एक जिजिया है जो गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में रहते हैं और उनकी हिफाजत के बदले में जो टैक्स दिया जाता है, जिम्मियों से जो टैक्स लिया जाता है वो जिजिया कहलाता है। वो जिजिया फिदिया है, फिदिया भी मौजूद है जो किसी गुनाह या नज़र का कफ़ारा या रोज़ों का कफ़ारा जो है वो फिदिया की सूरत में दिया जाता है। और ऐसे ही खराज है जो एक तिजारती टैक्स है, खराज एक तिजारती टैक्स है, वो भी लिया जाता है सरकारी ज़मीनों से, एक बराह रास्त टैक्स लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो ज़कात है, ज़कात यानी कि ये वो थे ज़राए आमदन, और दौर इतना खुशहाल था कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। ऐसे ही अव्वलियात उम्र है। अव्वलियात उम्र में आप देखिए फौजी निज़ाम 15 हिजरी के अंदर बनाया गया बाकायदा तौर पर। 2 अक़साम की फौज, उसमें एक रज़ाकार फौज है और एक बाकायदा फौज है। ये 2 तरह की फौज है। फौजी छावनियाँ बनाएगी, पुलिस का महकमा आबपाशी, सन हिजरी का क़याम 15 हिजरी के अंदर जो आता है, नहर माकल नहर मूसा ये बनाएगी, नए शहर कूफा और बसरा ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तमीर करवाए, वज़ाइफ लगाए, जंगी घोड़े और जो मुअल्लिमीन के तनहाएँ और शराब नोशी की जो हद 80 घोड़े हैं वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये अव्वलियात उमर है जो बड़ी मशहूर मारूफ है, जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो इस हवाले से ये दौर फ़ारूकिया बड़ा अहम है। स्टॉप करना है जी। ये हम बात कर रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर की, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इस हवाले से हो सकता है मुमकिन कि कोई इक्का दुक्का मालूमात आगे पीछे हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, वो आप काइंडली शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको ज़राए आमदन भी बता दिए और कौन कौन से हैं वो भी बता दिए, उनको आपने ज़हन में रखना है। दौरे उस्मान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उनके हवाले से जो फतवाहात थी, बहरिया का क़याम आपने, कब्रस का फतह और कुरान को एक इराद पे जमा करना और इसकी जामिल कुरान का खिताब मिलना, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 28 हिजरी कब्रस फतह हुआ है और 30 हिजरी के अंदर कुरान एक किरात में इकट्ठे किए गए हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। मस्जिद नबवी की तसीह है, ये भी आपने याद रखना है, इसके हवाले से पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो है जंगे यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में इसके अंदर जो मुश्किलात थी, सबसे पहले जंगे जमल है, जंगे सफ़ीन है, जंगे नहरवान है, और फिर खारजों का ज़हूर होना है, और इसके साथ साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है। जंगे जमल जो है असल में बेसिकली जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई है, तो उस वक़्त ये सिलसिला जो शुरू हुआ कि मुसलमानों में आपस में नाइत्तफ़ाक़ी और मुसलमान के अंदर जो एक प्यार मोहब्बत था, वो एक दूसरे के खिलाफ जो तलवारें कभी एक दूसरे के हक़ के लिए निकलती थी, आप आज एक दूसरे के लिए निकली। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला यानी कि शहादत उस्मान जो सिपाहियों ने शहादत की है, जिसमें हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला की उंगलियां कट गई थी, हमरान बिन सौदान ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया, और वहाँ से अब्दुल्ला बिन सबा की दो साजिशें थी, जो एक यहूदी था बेसिकली, और उसने लिबादा ओढ़ लिया था मुसलमानों का, उसने साजिश की, और वो यमन का रहने वाला बेसिकली सना का रहने वाला था। तो उन्होंने ये जो साजिशें की हैं वो आगे चलती चलती बड़े मुसलमानों के अंदर खिलाफत पैदा कर गई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जब खिलाफत संभाली है, तो सबसे बड़ा मुतालबा तो हज़रत तलहा का, हज़रत ज़ुबैर का, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला का
कि इनके साथ से उस्मान लिया जाए, जिसके साथ थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो आखिरकार इसी पे एक जंग हो गई जो जंग जबल ठहरी और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद कर दिया, जो मरवान ने तीर मार कर। जंग जबल जो है 36 हिजरी के अंदर हुई है और जंग सफ़ीन जो है वो 37 हिजरी के अंदर। जबल में फरीक है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और जंग सफ़ीन में हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब जंग नहरवान जो है ये 37 के हिजरी के आखिर पर ये लड़ी गई है और इसमें खारजी थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की फौज थी। जब जंग नहरवान हुई, मुसलमानों को इस कदर शदीद नुकसान हुआ है, अगरचे जो खारजी हैं उनकी तादाद तो ख़त्म हो गई, टूट गई, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की फ़ौज को इतना नुकसान हुआ है कि उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से जंग करने की सकत ना रही और इसी तरह अलग अलग इलाके तस्लीम कर लिए गए और हिजाज के इलाके, जिसमें इराक और हिजाज के हाकिम जो तस्लीम कर लिए गए, वो हज़रत हिजाज और इराक वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए। और ऐसे शाम और मिस्र के इलाके जो है ये ईरान में इसमें भी आ जाता है और शाम और मिस्र के इलाके हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम तस्लीम कर दिए गए। और इसके बाद फिर खारजियों में से 3 लोग उठे थे जिन्होंने ये कहा था कि पूरी उम्मत में जो फसाद है वो इन 3 लोगों की वजह से था। जो हकम में आए थे ना जंग सफ़ीन में, हकम मुकर्रर हुए थे, हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से थे हज़रत अमर बिन आस जो कि एक इंतहाई मुदब्बर इंसान थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से हज़रत मूसा अशरी जो कि इंतहाई नेक पारसा और अल्लाह के वली थे। अब ये हकम बने थे। हकम जब इनको तस्लीम किया तो यहाँ से निकले खारजी, उन्होंने कहा इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हकम तो सिर्फ अल्लाह का है, लिहाजा ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से अलग हो गए। अब जब कत्ल हो गए, सारे मर गए खारजी, और उसके बाद इन्होंने कहा कि उम्मत में जो फसाद है वो हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अली और हज़रत अमर बिन आस की वजह से है, लिहाजा इन तीनों को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना वाजिब है। और तीनों के लिए एक अलग अलग बंदा मुकर्रर हुआ और उन्होंने फजर के वक्त हमला करना था। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन गए नहीं और कोई और शहीद हो गया। हज़रत अमर बिन आस भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच गए, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम के हमले से ना बच सके और उसने शहीद कर दिया और फिर उसको हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला कत्ल कर दिया। और ऐसे 40 हिजरी 21 रमज़ान जो है 40 हिजरी 21 रमज़ान को अली रज़ी अल्लाह तआला फौत हो गए, शहीद हो गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जनाजा पढ़ाई और इसके साथ साथ जो खलीफा बाद में मुंतखब हुए वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। 6 माह आपने खिलाफत की है, 6 माह आपने खिलाफत की है। और उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अमीर मुआविया के दरमियान सुलह करवाई और जिस सुलह का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी किया था कि ये मेरा बेटा 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। और उसके बाद 41 हिजरी से आगे बाकायदा तौर पर जो खिलाफत है वो बनु उमैया में मुंतकिल हो गई और यहाँ से खिलाफत का जो दौर खिलाफत है 30 साल वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो बादशाहत है वो बनु उमैया से, अगरचे वो खिलाफत है मगर ये एक मरूसी आगे होना शुरू होगी, इसलिए यहाँ से बनु उमैया का दौर शुरू होता है। 41 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक ये बनु उमैया का दौर चलता है और इसी तरह खिलाफत राशिदा जो है वो 41 हिजरी के अंदर मुकम्मल हो जाती है। तो ये एक बड़ी डिटेल थी जो खिलाफत राशिदा के हवाले से थी। आपको जो पेपर में सवाल है इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे है कि इंशाअल्लाह ताला पेपर में जितने भी सवाल आए हैं जो आज पढ़ाया है इससे बाहर आपको सवाल नहीं आएगा। बाकी आपने अपने नॉलेज के लिए अगर आप कुछ चाहें तो मैं एक खिलाफत राशिदा पे एक बुक भेज दूंगा, आप उसको लाजमी पढ़िएगा। नॉलेज जितना भी पढ़ा ले वो कम है, मगर पेपर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। इंशाअल्लाह पेपर इसी में से आएगा। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जिसमें इक्का दुक्का में हो सकता है फ़र्क, तो ज़रा सुन लें। ये फ़ातेह के नाम बड़े आते हैं, फ़ातेह मिस्र, फ़ातेह ईरान, फ़ातेह इराक़,
फातेह शाम, कासिया, फातेह कासिया, फातेह सिंध, फातेह वस्तेशिया, फातेह स्पेन, फातेह शुमाली अफ्रीका, फातेह यरमूक, फातेह बैतुल मुक़द्दस, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये सवालात हो सकते हैं, इसमें एक दो की हो सकता है कि किसी का दो अलग अलग भी हों, मगर 99% ये सेम है। फातेह मिस्र 2-3 दफ़ा सवाल आ चुका है लेक्चरार के अंदर, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फातेह ईरान मशहूर मारूफ साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फातेह इराक जो कहा जाता है ना, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फातेह शाम जो है ये दो लोग हैं, ज़्यादातर हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह फातेह शाम, अगरचे इनके साथ थे हज़रत खालिद बिन वलीद, मगर कमांडर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसके साथ साथ फातेह कासिया साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला, फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, फातेह वस्तेशिया कुतैबा बिन मुस्लिम, फातेह स्पेन तारिक बिन ज़ियाद। स्पेन और उंदलस सेम आता है, याद रख लीजिएगा, स्पेन और उंदलस सेम आता है। फातेह शुमाली अफ्रीका मूसा बिन उसैर। फातेह यरमूक जो कहा जाता है ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, और फातेह बैतुल मुक़द्दस ये भी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत खालिद बिन वलीद, इनके सारे कमांडर इकट्ठे पहुंचे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला गए थे और मुकाम जाबिया पर एक मुआहदा हुआ, मुकाम जाबिया पर एक मुआहदा हुआ है। तो ये सारे फतुहात थी जो मुख्तलिफ दौर में हुई हैं, और जो इनके फातिहीन थे ये आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि इनके हवाले से आपको लाजमी सवालात आ सकते हैं। तो कुछ अलक़ाबात हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपने उनको भी याद करना है, क्योंकि आज हमारा ये खिलाफत रास्ता का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाएगा। खिलाफत रास्ता में कुछ सवालात है। उम्मुल मसाकीन किसका लक़ब है, ये मैं कल भी बता चुका हूँ। अबुल मसाकीन और राज़दाने रसूल और ऐसे जी गसीलुल मलाइका, ऐसे जी जामिउल फनून, ज़ातुन नताक़ैन, इमाम तफासीर, ये जरा सुनते जाए। उम्मुल मसाकिन मैं कल भी बात कर चुका हूँ, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अबुल मसाकिन जो कहा जाता है जाफर बिन अबी तालिब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। राज़दाने रसूल है हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जामिउल फनून जो कहा जाता है सईद बिन जुबैर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ज़ातुन नताक़ैन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह। और इमाम तफासीर है मसरूक बिन अजदा रहमतुल्लाह अलैह। ये आपने जो टर्म्स हैं ये भी आपने याद रखनी है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है अशरा मुबशरा, 10 वो सहाबा कराम जिनको
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी थी, उनके बारे में बात करने लगे हैं। चारों खुलफा काम पढ़ चुके हैं। वीडियो लग सकते हैं।